गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मिश्र वाक्य के विषय में पढ़ेंगे। आशा इससे पहले मैंने वीडियो में सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य के विषय में बताया था, आपको समझ आ गया होगा। आज हम मिश्र वाक्य के विषय में पढ़ते हैं। मिश्र वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और एक या अनेक आश्रित उपवाक्य हों उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हों उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। नीचे दिया है मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय युक्त उपवाक्य प्रधान वाक्य होता है। शेष यानी जो बाकी है उपवाक्य वह आश्रित उपवाक्य होता है। ये ध्यान देने वाली बात है। नीचे प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझा रही हूँ। जैसे एग्जाम्पल है, आज वह नहीं आएगा क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो हमें देखना है सबसे पहले प्रधान उपवाक्य क्या है, आज वह नहीं आएगा। फिर क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये प्रधान वाक्य का आश्रित उपवाक्य है। दूसरा उदाहरण, उस लड़के को बुलाओ जो वहाँ बैठा है। प्रधान वाक्य क्या हुआ, उस लड़के को बुलाओ, और आश्रित उपवाक्य जो वहाँ बैठा है। मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्य प्राय क्योंकि, जो, जहाँ, जब, तब, अगर, तो आदि समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े रहते हैं। मिश्र वाक्यों में आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ, मध्य तथा अंत तीनों ही स्थानों पर आ सकते हैं। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि वो शुरू में ही आए, वो या तो शुरू में भी आ सकते हैं, मध्य में भी आ सकते हैं और अंत में भी आ सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं उपवाक्य के भेद। आश्रित उपवाक्य यानी आश्रित उपवाक्य क्या होता है? प्रधान उपवाक्य की सहायता से जिसका अभिप्राय प्रकट हो वह वाक्य आश्रित उपवाक्य कहलाता है। ठीक है, यानी जो मुख्य वाक्य है उस पर जो डिपेंड है, यानी उसका अभिप्राय जो प्रकट कर रहा है वो आश्रित उपवाक्य होता है। आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य का समर्थन व स्पष्टीकरण या विस्तार करता है। आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के? तीन प्रकार के: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। सबसे पहले पढ़ते हैं हम संज्ञा उपवाक्य। जो उपवाक्य क्रिया के कार्य के लिए किसी संज्ञा के स्थान पर आता है उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। प्राय संज्ञा उपवाक्य के समुच्चय बोधक से जुड़ा होता है। यहाँ पर आपको एक ये ध्यान देना है कि जो संज्ञा उपवाक्य होता है वह हमेशा की समुच्चय बोधक से जुड़ा होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, राजीव ने देखा कि एक गीदड़ भागता हुआ खेत में घुस गया। तो यहाँ पर की के बाद जो वाक्य है वो आश्रित संज्ञा आश्रित उपवाक्य हुआ, और राजीव ने देखा क्या हुआ? प्रधान उपवाक्य। मैंने देखा कि कुछ लोग मेरी ओर तेजी से बढ़े आ रहे हैं। यहाँ पर मैंने देखा क्या है? प्रधान उपवाक्य। कुछ लोग मेरी ओर तेजी से बढ़े आ रहे हैं, संज्ञा उपवाक्य। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो आपका कि समुच्चय बोधक के बाद का वाक्य है वो आपका संज्ञा उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे कि आप
विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण है। तो वही यहाँ पर है जो उपवाक्य यानी प्रधान उपवाक्य की विशेषता बताए। यहाँ पर इन उपवाक्यों के आरंभ में प्राय जो, जिसे, जिसके, जिसके लिए, जिस पर आदि का प्रयोग होता है। विशेषण उपवाक्य के लिए जो आए, जिसे आए, जिसके आए, जिसके लिए आए, जिस पर आए, तो इससे उस वाक्य का आरंभ होता है। जैसे एग्जाम्पल है, उदाहरण है आपका, जो लोग दूसरों के साथ मीठा बोलते हैं उन्हें सब प्यार करते हैं। तो यहाँ पर जो लोग दूसरों के साथ मीठा बोलते हैं वो तो यहाँ पर क्या है? विशेषण उपवाक्य। दूसरा उदाहरण देखें, उसका नाम सदा अमर रहेगा जिसने देश के लिए प्राणों की आहुति दी। तो यहाँ पर विशेषण उपवाक्य क्या हुआ? जिसने देश के लिए प्राणों की आहुति दी। आप समझ गए होंगे कि जो मैंने आपको ऊपर बताया था, जो, जिसे, जिसके, जिसके लिए, जिस आदि पर प्रयोग होता है, तो वही आपका क्या होता है? विशेषण उपवाक्य होता है। ठीक है, क्लियर? अब है आपका थर्ड उपवाक्य, क्रिया विशेषण। जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। ये तो आप सभी लोग जानते हैं, यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण उपवाक्य प्राय जब, तब, जब, कभी, जो ही, ज्यों त्यों, जहाँ तहाँ, जब, जब आदि योजकों से जुड़ा रहता है। ठीक है, क्रिया विशेषण में ये योजक आएंगे। उदाहरण, जब प्रशांत मेरे पास पहुंचा लगभग 5 बजे थे। तो यहाँ पर जब प्रशांत मेरे पास पहुंचा, तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण, यानी काल यानी समय का बोध हो रहा है, तो समयवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ शॉपिंग मॉल है। जहाँ मैं रहता हूँ क्रिया विशेषण है, यानी यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा उदाहरण, जैसा बिरजू महाराज नृत्य करते हैं वैसा नृत्य कोई नहीं कर सकता। तो किसकी विशेषता है? जैसा बिरजू महाराज नृत्य करते हैं, तो यहाँ पर नृत्य की रीति बताई गई है, तो क्रिया विशेषण कौन सा हुआ? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जितना तुम पढ़ते हो उतना तुम्हारे मित्र नहीं पढ़ते। जितना तुम पढ़ते हो क्या हो गया? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इस प्रकार से समय आपका रीतिवाचक, परिमाणवाचक और आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण हमने पढ़े। ये चारों के विषय में अलग अलग हमने उदाहरण के द्वारा आपको समझाया है। अब है, क्लियर हो गया होगा आपको मिश्र वाक्य। अब आपको परीक्षा में वाक्य परिवर्तन करने के लिए आ जाता है। जैसे किसी सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में आपको बदलना पड़ेगा, या फिर मिश्र वाक्य में बदलना पड़ेगा सरल वाक्य को, या मिश्र या संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको वाक्य का रूपांतरण यानी वाक्य को परिवर्तन करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। सरल वाक्य है, पौधे लगाकर माली चला गया। अब आपको इसको किस में चेंज करना है? संयुक्त वाक्य में। माली ने पौधे लगाए और चला गया। संयुक्त वाक्य में आपने बताया था कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किससे जुड़ते हैं? यानी आपके समुच्चय बोधक योजकों से। तो वो और क्या हुआ? योजक हुआ आपका। दूसरा उदाहरण, परिश्रमी व्यक्ति को सब चाहते हैं। तो ये क्या है? सरल वाक्य। मिश्र वाक्य, जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं उसे सब चाहते हैं।
वैसे ही संयुक्त वाक्य, आंधी आई और आम झड़ गए, उसको सरल वाक्य में बनाना है। आंधी आने के कारण आम झड़ गए। जो लोग ईर्ष्या करते हैं मुझे पसंद नहीं, तो आपको सरल वाक्य में बनाना है, क्योंकि ये क्या है, मिश्र वाक्य है। ईर्ष्या करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं। तो ऐसे आपको ये वाक्य परिवर्तन करने के लिए आ जाते हैं। तो आपको उनकी परिभाषा, उनके नियम आपको जब तक नहीं समझ होंगे, याद नहीं होंगे, तब तक आप वाक्य को परिवर्तन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को समझना अति आवश्यक है, तभी आप इनका वाक्य रूपांतरण कर सकोगे।